हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने एक चैनल केयर स्टडी में। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने 7 तक क्वेश्चन देख लिया था ना। अब आज हम 8th क्वेश्चन से आगे अपना कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं। तो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है। एक सेट ए है 1 2 3 4 5 जिसमें 5 अवयव 1 से 5 तक है। तो इसमें रिलेशन किस प्रकार से बनाया गया है। जो रिलेशन में ए बी दोनों अवयव होंगे उनमें किस प्रकार से वो कैसे होंगे कि उनका जो डिफरेंस होगा, और डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन। अच्छा, आपको सिद्ध करना है कि ऐसा जो संबंध आप बनाएंगे वो संबंध तुल्यता संबंध होगा। तुल्यता संबंध मतलब वो स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको। आपका जो सेट है 1 2 3 4 एंड 5, आपका जो रिलेशन बनाया है कि इसमें जो ए बी अवयव होंगे ये किस प्रकार से होंगे कि मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन होना चाहिए, मतलब सम होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम जांच करते हैं किसके लिए, स्वतुल्य के लिए ना। सबसे पहले स्वतुल्य संबंध के लिए आइए ये बताइए आप, मॉड ऑफ ए माइनस बी इवन, पहले इसका मतलब समझ लीजिए। जैसे हम दो संख्या ले रहे हैं, मान लीजिए ए की जगह हम 2 ले रहे हैं और बी की जगह हम 3 ले रहे हैं, सॉरी 4 ले रहे हैं। तो इनका डिफरेंस, पहले एक बार इसे 4 लीजिए और इसको 2 लीजिए। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 4 में से 2 गया 2 और 2 का मॉड कितना आएगा 2। लेकिन अगर ए की जगह हम 2 और बी की जगह हम 4 ले ले तब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे मॉड के अंदर 2 - 4, मतलब मॉड ऑफ -2 दैट इक्वल्स टू 1 to 2। तो इसका मतलब ये इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस का मॉड करने के बाद इवन होना चाहिए, न कि केवल उससे मतलब। तो आइए अब हम समझते हैं स्वतुल्य के लिए। तो माना कि ए बिलोंग टू सेट ए जो है सेट ए में है। तो ए कामा ए अगर हमारी रिलेशन में होगा तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन कैसा होगा, स्वतुल्य होगा। तो ए कामा ए हमारे रिलेशन में कब होगा, जब मॉड ऑफ ए माइनस ए, सॉरी मॉड ऑफ ए माइनस ए क्या हो, इवन हो। और मॉड ऑफ ए माइनस ए आपको पता है कि मॉड ऑफ 0, और मॉड ऑफ 0 का मतलब 0, और 0 क्या होता है, 0 इज ए इवन नंबर। जो 0 है वह कैसा संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो 0 आपका क्या है, सम संख्या है। तो अगर इन दोनों का अंतर का जो मॉड है, इन दोनों के डिफरेंस का जो मॉड है वो क्या है, सम संख्या है। अतः हमारा ये स्वतुल्य हुआ। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं किसके लिए, स्वतुल्य देख लिए। अब हम देखते हैं सममित के लिए, सममित संबंध के लिए। तो सममित संबंध के लिए बताइए, अगर यदि लिखिए, अगर से अच्छा यदि ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, यदि ए कामा बी हमारे रिलेशन में हो तो बी कामा ए भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अच्छा, ए कामा बी हमारे रिलेशन में कब होगा, जब मॉड ऑफ ए माइनस बी इन दोनों का अंतर क्या हो, सम हो। जब इन दोनों का अंतर सम आएगा तभी हमारे रिलेशन में रहेगा। तो ये बताइए, क्या मॉड ऑफ बी माइनस ए ये सम होगा कि नहीं होगा, निश्चित सम होगा। दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ बी माइनस ए सम। कैसे, समझ लीजिए। जैसे अगर 4 - 2 इन दोनों का मॉड कितना है, मॉड 2 और मॉड 2 बराबर 2, तो 2 क्या है, सम संख्या है कि नहीं है। मॉड का मतलब मॉड के अंदर जो वैल्यू रहेगा फाइनल वो पॉजिटिव आ जाता। अच्छा, अब इन दोनों को पलट दीजिए, मतलब 2 - 4 कर दीजिए, तो बस यहाँ पर मॉड के अंदर -2 आ जाएगा, और -2 आएगा तो जब आप इसका मॉड लेंगे तो फिर से वो क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो नंबर तो वही रहने वाला है, यदि वो सम है तो ये भी सम होगा, जब वही नंबर है तो सम होगा। इसका मतलब बी माइनस ए भी सम होगा। दिस इंप्लाइज दैट बी कामा ए आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। अतः हमारा संबंध कैसा हुआ, आप ये नीचे लिख दिया करिए, अतः हमारा संबंध स्वतुल्य, अतः हमारा संबंध सममित है। अब आइए हम देखते हैं किसके लिए, संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए ना, संक्रामक संबंध के लिए। ये बताइए, अगर यदि ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, यदि ए कामा बी हमारे रिलेशन में है, हमारे रिलेशन में कब होगा, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। अच्छा,
और बी कामा सी भी अगर हमारे रिलेशन में है तो इसका मतलब क्या है, मॉड ऑफ बी माइनस सी क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। यदि इन दोनों के अंतर का मॉड सम है तभी तो हमारा रिलेशन, हमारी रिलेशन में ये दोनों भी आएंगे। यदि इन दोनों के मॉड का इन दोनों के अंतर का जो मॉड है वो सम है तभी तो हमारे रिलेशन में आएंगे। ये बताइए आप, तो अगर आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ए माइनस बी था प्लस बी माइनस सी, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो एक सम है और एक सम है, आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ रहे तो आप राइट हैंड साइड को भी जोड़िए। तो राइट हैंड साइड सम और सम, कभी भी दो सम संख्याओं को जोड़िए तो क्या आएगा, सम ही तो आएगा। जैसे अगर आप 2 में 4 जोड़ रहे हैं, ये भी सम है ये भी सम है तो 6 आया, तो 6 भी क्या है, सम है। कभी आप 8 में 12 जोड़ दिए, ये भी सम है ये सम है तो कितना आया, 20 आया, ये भी सम है। तो दो सम संख्याओं को अगर जब भी आप कभी जोड़ेंगे तो वो जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी क्या होता है, हमेशा सम होता है। तो इसका मतलब ये दोनों आप जोड़ेंगे तो ये भी क्या आएगा, सम आएगा। तो इधर क्या आया, दिस इंप्लाइज दैट, ये क्या आया, ए माइनस सी, अंदर तो ए माइनस सी होता है, ये भी क्या आ रहा है, सम आ रहा है। अर्थात अगर दो संख्याओं के अंतर का मॉड सम आ गया तो इसका मतलब वो हमारे रिलेशन में होगा कि नहीं होगा। तो अतः ए कामा सी आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। तो हमने देखा ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, तो ए सी भी रिलेशन में होना चाहिए। यस, ए सी रिलेशन में है, अतः हमारा संबंध कैसा है, संक्रामक है। तो आइए अब इसमें क्वेश्चन में आगे थोड़ा सा और ये कहा है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। अब ये बताइए, क्वेश्चन में आगे ये कहा है कि प्रमाणित कीजिए। यहां तक तो हमने देख लिया कि हमारा तुल्यता संबंध है। अब क्वेश्चन में कहा कि यह भी आपको प्रमाणित करना, सिद्ध करना है कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। संबंधित है मतलब इनका इनसे रिलेशन। ये बताइए 1 क्या आपको दिया, इसको हम 1, 3, 5, 1, 3, 5 के हर एक अवयव खुद से संबंधित है एक दूसरे से, मतलब हर एक स्वयं, मतलब इन दो ये एक दूसरे, जैसे ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, मतलब हर एक वाला हर अलग वाले से, हर दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब यदि आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, एक संबंध बना लीजिए। संबंध हमने बताया ना क्रॉस प्रोडक्ट ही तो निकाल के बनाया जाता है। तो आप इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,1, 1,3, 1,5, फिर इसका तो हम तीनों के साथ ले, अब इस 3 का फिर तीनों के साथ लीजिए, 3,1, 3, क्या 3 और 5,5। देखो अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि केवल हम ऐसे कर दे, एक दूसरे मतलब एक का संबंध दूसरे से हो चाहे, मतलब जैसे 1 का संबंध 3 से हो, 1 का संबंध केवल 5 से हो। अब 3 का संबंध यहाँ पर 3 से खुद, तो सवाल में एक दूसरे से मतलब एक दूसरा से भी और खुद से भी संबंधित होना चाहिए। तो 5,5 आया। अच्छा, हमने ये तो 3 सॉरी यहाँ पर 3,5 आएगा ना, क्यों, क्योंकि हमने अब 3 का 1 के साथ, 3 का 3 के साथ, 3 का 5 के साथ, अब 5 का फिर 1 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, फिर 5 का 5 के साथ संबंध। ये बताइए, ये तो हमने इसका संबंध, ये हमारे रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा, यही तो आपको सिद्ध करना है। और हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब इन दोनों के अंतर का मॉड सम आए। तो ये बताइए 1 और 1 का अंतर 0, 0 क्या सम है, यस। 1 और 3 इनका अंतर -2, -2 का मॉड 2, 2 क्या सम है, यस सम है। 1, 5 इनका अंतर -4 और -4 का मॉड 4 क्या सम है, यस सम है। तो देख रहे हैं कि सभी का अंतर, तो आप लिख सकते हैं चूंकि 1,1 बिलोंग टू रिलेशन आर, क्योंकि मॉड ऑफ 1 - 1 इक्वल टू 0, जो कि सम है। आप लिख सकते हैं ना, जो कि क्या है, जो कि सम है, सम है। अच्छा, फिर ऐसे 1,3 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, क्योंकि मॉड ऑफ 1 - 3, मॉड ऑफ 1 - 3 किसके बराबर, मॉड ऑफ -2, 1 - 3 -2 के बराबर है, और -2 का मॉड लेंगे फिर 2, जो कि क्या है, सम है। तो ऐसे सब के लिए आप लिखेंगे 5,5, देखो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 2 क्या है, मॉड ऑफ 2 तो 2 ही रहेगा। तो देख रहे हैं कि ये सब क्या है, हमारे रिलेशन में आएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम है। सम है मतलब ना, तो अगर सम है इसका मतलब एक दूसरे से क्या है, ये संबंधित है। फिर सवाल में आगे भी ये कह रहा है, इतना ही नहीं कहा, और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब ये जो 2 और 4 है इसके भी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। मतलब आप क्या करिए, फिर से आइए, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 के साथ 2, 4,
सॉरी, पहले 2 के साथ 2 लीजिए, फिर 2 के साथ 4 लीजिए, फिर 4 के साथ 2 लीजिए, फिर 4 के साथ 4 लीजिए। ये बताइए आपका रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? यस, देख रहे हैं इन दोनों का अंतर 0, 0 क्या सम है? यस। 2 का मा 4, इन दोनों का अंतर -2, -2 का मान फिर 2, 2 सम है? यस। 4 का मा 2, अंतर 2, 2 का मान 2 ही रहा। तो आप बता सकते हैं ना कि चूंकि 2 का मा 2 बिलोंग टू, ये 12 नहीं है 2 है, 2 का मा 2 बिलोंग टू रिलेशन आर, क्योंकि मॉड ऑफ 2 - 2 इक्वल टू 0, जो कि क्या है? एक सम है। फिर ऐसे 2 का मा 4 बिलोंग टू रिलेशन आर, क्योंकि ऐसे आप सब के लिए ऐसे लेंगे, क्योंकि इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है? सम आ रहा है, जो आएगा वो सम होगा। अच्छा, फिर आगे कर रहा है आपसे सवाल में, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं। इसके लिए आइए देखिए, इसके लिए हम यहां पर जगह है ना पूरा, तो यहां पर हम इसके लिए देख लेते हैं। ये बताइए इसमें आपका क्या कर रहा है कि 1, 3, 5 का कोई भी अवयव किससे नहीं संबंधित है? 2 का मा 4, मतलब इनके किसी के साथ रिलेशन नहीं बन सकता। इसके किसी भी अवयव के साथ रिलेशन, पहले रिलेशन तो बना के देखिए। आप जो रिलेशन बनाएंगे वो कितना आएगा? 1 का पहले 2 के साथ संबंध, फिर 1 का 4 के साथ, फिर 3 का 2 के साथ, फिर 3 का 4 के साथ, फिर 5 का 2 के साथ, फिर 5 का 4 के साथ। ये बताइए हमारे रिलेशन में कब आएगा? जब इन दोनों के अंतर का मान सम हो। तो बताइए इन दोनों का अंतर, जैसे सबसे पहले चूंकि 1 का मा 2, आप ऐसे बता सकते हैं चूंकि मॉड ऑफ 1 - 2, 1 - 2 करेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे -1, और -1 का मॉड 1, तो 1 क्या है? एक विषम है। सम कौन सा होता है? 0, 2, 4, 6, 8, जिसके लास्ट में है वही तो सम होता है। तो बताइए इसके तो लास्ट में 1 आया, तो ये तो सम नहीं हुआ, तो अर्थात ये कैसा है? ये विषम है, विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या, दिस इंप्लाइज दैट 1, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। 1, 2 हमारे रिलेशन में, अगर इन दोनों का अंतर सम आएगा तभी हमारे रिलेशन में होगा, जबकि इन दोनों का अंतर क्या आ रहा है? एक विषम संख्या आ रहा है, इसलिए ये हमारे रिलेशन में नहीं होगा। अच्छा, फिर आगे ऐसे 1 का 4, क्योंकि मॉड ऑफ 1 - 4, 1 - 4 का मॉड आप लेंगे तो -3 आ रहा है, और -3 का मॉड लेंगे तो 3। ये भी क्या है? एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है ना। तो विषम है तो हमारे रिलेशन फिर से नहीं होगा। दिस इंप्लाइज दैट 1, 4 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ऐसे आप सबके लिए लिखिए, जैसे 3 का मा 2, 3 का मा 2 का अंतर एक विषम संख्या है, 3 का मा 4 का अंतर एक विषम संख्या है, 2 का मा 5 का मा 2 के अंतर का मान 3 भी विषम संख्या है, 5 का मा 4 के अंतर का मान 1 भी क्या है? विषम संख्या है। तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आइए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारा 9वां क्वेश्चन है कि एक सेट ए है जिसमें कोई भी अवयव x, चाहे जो अवयव हो वह कैसा होगा? कहां से होगा? z। हमने बताया था z क्या होता है? पूर्णांकों का समुच्चय। z कैसा है? पूर्णांकों के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? z कहते हैं। तो z से कोई भी अवयव हम अपने हमारे सेट में, मतलब z का कोई भी अवयव हो सकता है, लेकिन वही अवयव जो 0 से बड़ा हो और 12 से छोटा हो, 0 से बड़ा 12 से छोटा हो, या बराबर 0 के बराबर भी हो सकता है और 12 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब कौन कौन सा अवयव होगा? हमारा जो ए सेट होगा उसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ऐसे ऐसे कहां तक होगा? किससे? 12 से छोटा या बराबर तक, मतलब 12 के बराबर तक पहुंच सकता है। अच्छा, फिर अब उसमें करा कि हम जो आर्स होगा, हमारा जो हम रिलेशन बनाएंगे, जो संबंध बनाएंगे, वो संबंध कैसा होगा? तुल्यता संबंध होगा। मतलब वो जो संबंध होगा स्वतुल्य भी होगा, सममित भी होगा और संक्रामक भी होगा। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे ना कि ये तीनों स्वतुल्य भी था, सममित भी था, संक्रामक भी था, इसीलिए तुल्यता संबंध था। तो वैसे इसमें भी ये क्या है? स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए, संक्रामक भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि कौन सा संबंध है? तुल्यता संबंध है। तो हमारा संबंध दो तरीके से परिभाषित है। पहले इस प्रकार से है कि एक जो रिलेशन होगा उसमें जो दोनों अवयव होंगे इस प्रकार से होंगे, उन दोनों का जो उन दोनों के डिफरेंस का जो माड होगा वो 4 का गुणज होगा। तो सबसे पहले आइए हम रिलेशन लिखते हैं। रिलेशन कैसा है कि a कामा b जो अवयव होंगे कैसे होंगे कि मॉड ऑफ a माइनस b 4 का गुणज, मतलब मल्टीपल होगा।
4 का गुणज है। ये बताइए गुणज का मतलब आपको समझ में आता है कि नहीं? गुणज, गुणज और गुणनखंड दो चीज होता है ना। गुणज क्या होता है? किसी भी चीज का मल्टीपल, मतलब गुणा करने के बाद किसी संख्या में हम किसी का गुणा कर दें तो जो आता है उसको उसका गुणज कहते हैं। जैसे 4 है, 4 का गुणज, हमको यही तो पूछा है, हम 4 का ही लेके समझा दे रहे हैं आपको। 4 का गुणज, 4 का गुणज का मतलब जैसे हम 4 में 0 का गुणा कर दे तो कितना आ गया? 0। तो 0 इज द मल्टीपल ऑफ 4, मतलब 0 जो है 4 का क्या है? गुणज है। अच्छा फिर ये बताइए 4 में हमने 1 का गुणा कर दिया कितना आ गया? 4 1 के 4। 4 में हमने 2 का गुणा कर दिया कितना आ गया? 8। 4 में हमने 3 का गुणा कर दिया कितना आ गया? 12। तो ये सब किसी भी नंबर, जैसे हमको 4 का गुणा चाहिए तो 4 में आप चाहे किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो जो गुणा करने के बाद आता है उसे हम कहते हैं गुणज। किसका? जिसमें हमने गुणा किया है। तो ये सब जो नंबर आपको मिला 0 4 8 12, ये सब क्या है? इस 4 का क्या है? गुणज है। क्यों? क्योंकि इन सबको हमने कैसे प्राप्त किया है? इस 4 में गुणा कर करके। तो किसी भी नंबर में गुणा कर करके जो हम संख्या प्राप्त करते हैं वो सारी संख्याओं को इसका क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं अपना, सबसे पहले हमको यह दर्शाना है कि तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध का मतलब हमको दर्शाना होगा कि सबसे पहले स्वतुल्य है, फिर संक्रामक है, फिर हम दर्शाएंगे कि यह सममित है। तो सबसे पहले आइए हम दर्शाते हैं फर्स्ट स्वतुल्य संबंध के लिए। स्वतुल्य संबंध के लिए ना आप पूरा लिखा करिए। स्वतुल्य संबंध के लिए ये बताइए, अगर माना ए बिलोंग टू ए, मतलब जो एक ए ऐसा अवयव है जो हमारे सेट ए में से बिलोंग कर रहा है, सेट ए में से कोई एक अवयव हमारा ए है, तो अगर ए कामा ए हमारे रिलेशन में आ जाए तो हम कहेंगे स्वतुल्य। तो ए कामा ए बिलोंग टू रिलेशन आर, कब हमारे रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? पहले आप देखिए, कोई संबंध आप सिद्ध करने से पहले खुद समझिए है कि नहीं है। जैसे ए कामा ए, अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 आ रहा है, क्या 0 4 का मल्टीपल है? यस, 0 हर एक संख्या का मल्टीपल होता है, हर एक संख्या का गुणज होता है 0। तो इन दोनों का अंतर 0 आ रहा है और 0 4 का गुणज है, अतः हमारे रिलेशन में आएगा। तो दी सिंपल, ये क्यों आ रहा है? क्योंकि आप बता सकते हैं कि हमारे रिलेशन में क्यों आए, क्योंकि मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल टू 0, जो कि क्या है? जो कि 4 का गुणज है। 4 का क्या है? गुणज। आपको ये समझ में आया? अच्छा, हमने स्वतुल्य के लिए बता दिया। अब आइए दूसरा हम चलते हैं सममित के लिए ना, सममित संबंध के लिए, सिमेट्रिक संबंध के लिए, सिमेट्रिक। अच्छा अब बताइए सिमेट्रिक संबंध कब होगा? रिलेशन कब होगा? माना ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, ए कामा बी दो एक ऐसे हुए जो हमारे रिलेशन में। अच्छा ये हमारे रिलेशन में कब आएंगे? हमारे ये रिलेशन में कब आएंगे? जब या दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है? 4 का गुणज है। अरे भैया यही तो हमारे रिलेशन में कोई भी तभी आएगा जब उन दोनों के डिफरेंस का मॉड 4 का गुणज हो। तो अगर इन दोनों के डिफरेंस का जो मॉड 4 का गुणज है तभी तुम्हारे रिलेशन में आएगा। ये बताइए यदि इन दोनों के डिफरेंस का मॉड हमारे रिलेशन में है, मतलब वो 4 का गुणज है, तो क्या हम इसको पलट दे, मतलब b माइनस से कर दे, क्या ये 4 का गुणज होगा? यस, दिस इंप्लाइज है 4 का गुणज होगा। मॉड ऑफ b माइनस से 4 का गुणज होगा। अच्छा क्यों होगा इसको समझ सकते हैं, एकदम सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। जैसे मॉड ऑफ a माइनस बी यदि इवन था तो मॉड ऑफ b माइनस ए भी इवन होगा। जैसे मान लीजिए कि मॉड ऑफ 8 माइनस 4, ये क्या आ रहा है? 4, क्या ये 4 का गुणज है? यार वे 4 में 1 का गुणा करेंगे तो भी तो ये मिला 4 का गुणज है। यस है। तो इसको पलट दीजिए, मॉड ऑफ 4 माइनस 8 कर दीजिए, तो ये कितने के बराबर आ जाएगा? -4 के बराबर आ जाएगा। और -4 फिर मॉड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4, वही संख्या मिला। तो क्या ये गुणज हुआ? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ, इसको माइनस कामा ले लीजिए, तो माइनस कामा ले लेंगे फिर कितना आ जाएगा? a माइनस बी, और माइनस मॉड के अंदर वो बाहर क्या दे देता? प्लस, तो मतलब कि फिर से कितना आ जाएगा? मॉड ऑफ a माइनस बी। और मॉड ऑफ a माइनस बी आप बता चुके हैं 4 का गुणज है, तो मॉड ऑफ a माइनस बी यस 4 का गुणज है। तो आप ऐसे ही बता दीजिए, इतना काफी है। ठीक है, तो ये बताइए, तो इसका मतलब मॉड ऑफ b माइनस ए भी 4 का गुणज होगा। दिस इंप्लाइज दैट b कामा a आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। अरे जब उन दोनों के डिफरेंस का मॉड 4 का गुणज हो गया तो इसका मतलब वो हमारे रिलेशन में होगा। तो देख यस हम देख लिए कि इन दोनों के डिफरेंस जो है वो 4 का गुणज है, इसलिए हमारे ये रिलेशन में आएगा। अब आइए हम तीसरा देखते हैं संक्रामक संबंध के लिए ना। तीसरा क्या है? संक्रामक संबंध के लिए। ये बताइए संक्रामक संबंध आप इसको कैसे सिद्ध करेंगे? कि माना
ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर। ए कामा बी रिलेशन में कब आएगा? जब मॉड ऑफ ए माइनस बी कैसा होगा? 4 का गुणज हो, 4 का गुणज है। अच्छा, बी कामा सी भी बिलोंग टू रिलेशन आर। कब हमारे बी कामा सी रिलेशन में आएगा? जब इन दोनों का डिफरेंस क्या हो? 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अच्छा, आप इन दोनों को जोड़ दीजिए तो मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। और अगर ये बताइए कोई एक नंबर 4 का गुणज है, कोई दूसरा नंबर भी 4 का गुणज है, तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या वो भी 4 का गुणज होगा? कैसे? समझिए ऐसे। मान लीजिए जैसे 1 8 है, ये 4 का गुणज है, 4 दूनी 8, 4 में 2 का गुणा करेंगे तो आपको 8 मिला। फिर 12, 4 के 12, 4 में 3 का गुणा करेंगे 12 मिलेगा। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 12 8 20। क्या ये 4 का गुणज है? 4 पच्चे 20। यस, 4 पच्चे 20। ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर एक संख्या 4 का गुणज है तो उसको हम 4a ले सकते हैं, दूसरा संख्या भी 4 का गुणज है, इसका मतलब हम उसको 4 भी ले सकते हैं। तो अगर आप 4 कामा ले लेंगे कितना आ जाएगा? a प्लस बी। देखिए 4 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं, 4 का गुणज आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर कभी ऐसे 5 भी लिखा है, इसका मतलब ये संख्या 5 का गुणज है। कभी 6 इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिखा है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी चाहे जो कुछ हो, इसका मतलब ये 6 का गुणज हुआ। अगर 6 का गुणा है इसका मतलब 6 का गुणज वो है। तो इसका मतलब अगर कोई एक नंबर 4 का गुणज तो उसको हम 4a ले सकते हैं। कोई नंबर 4 का गुणज दूसरा नंबर है, वो 4 का गुणज है, उसको हम दूसरे नंबर के लिए b लिख दिए, 4 भी लिख दिए। तो 4 कामा ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा? a प्लस बी। तो बाहर 4 है तो इसका मतलब वो गुणा है। तो आप जैसे ही समझ सकते। तो आप 4 का गुणज है, 4 का गुणज, दिस इंप्लाइज दैट 4 का गुणज है। आप इसको बता सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। मान लीजिए कि इसको 4a, ठीक है, 4 का गुणज है या बराबर 4a, 4 का गुणज है बराबर 4b ना। तो आप इसको जोड़ेंगे 4, आप इसको ऐसे बस केवल लीजिए 4a प्लस 4b। 4 कामा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? a प्लस b। तो आप बता सकते हैं कि ये तो कैंसिल हो गया प्लस माइनस, यहां से इधर कितना बचा? a, और यहां से माइनस सी, मॉड ऑफ a माइनस सी, इधर कितना बचा? 4 इंटू ए प्लस बी। इसका मतलब क्या हुआ कि 4 का क्या है? गुणज है, गुणज है, 4 का गुणज है। तो बताइए अगर ए और सी के डिफरेंस का मॉड 4 का गुणज है तो हमारी रिलेशन में आ जाएगा, क्योंकि जब किसी भी ऐसे दो नंबर जिसका गुणज हमारे जिसके अंतर का मॉड 4 का गुणज जो हमारी रिलेशन में आएगा, तो अतः दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। तो क्या हुआ? ए बी हमारे रिलेशन में, बी सी हमारे रिलेशन में, तो हमने देख लिया कि ए सी भी हमारे रिलेशन में है। अतः ये संबंध यहां पर आप लिखेंगे स्वतुल्य, यहां पर लिखेंगे सम्मित है, और यहां पर लिखेंगे अतः ये संबंध कैसा है? संक्रामक है। तो ये संबंध स्वतुल्य भी हुआ, सम्मित भी हुआ, संक्रामक भी हुआ। तो ये संबंध कैसा हुआ? तुल्यता संबंध हुआ। ठीक है, अब आइए हम इसी क्वेश्चन का जो ये तो हमने पहला पार्ट देखा, अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं। तो थोड़ा हम इसको इरेज करते हैं, उसके लिए फिर से ये इसका तो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो इस तरीके से है कि आपका जो रिलेशन दिया है कि ए बी ए बराबर बी, मतलब ऐसे दो अवयव हमारे रिलेशन में आएंगे जो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, उन्हीं के पेयर आएंगे। तो सेट हमारा वही है, क्या है? 1 से 12 तक के हमारा जो सेट है वो 0 से लेके कहां तक है? 12 तक के लिए है ना। अच्छा, आर बराबर हमारा जो रिलेशन का परिभाषा दिया है, ए बी ऐसे दोनों अवयव होंगे जो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, ए बराबर बी। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा संबंध क्या कैसा है, स्वतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है, कैसा है। क्योंकि तुल्यता बताना है तो तीनों बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं पहला, अच्छा पहला किसके लिए? पहला स्वतुल्य के लिए ना, स्वतुल्य संबंध के लिए। ऐसे आप बता सकते हैं स्वतुल्य संबंध के लिए। ये बताइए यदि हाँ माना ए बिलोंग टू सेट ए, माना ए एक ऐसा अवयव है, माना ही नहीं होना चाहिए, ए इस सेट के प्रत्येक अवयव के लिए इसका पेयर हमारे रिलेशन में होना चाहिए। तो माना ए बिलोंग टू रिलेशन आर, तो ए कामा ए आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर हमारे रिलेशन में आएंगे। सबसे पहले आप ये रिलेशन आर में है या नहीं, पहले आप देखिए आएंगे कि नहीं आएंगे, तब लिखिए। ए कामा हमारे रिलेशन में कब आएंगे? जब ये दोनों बराबर हो। अरे भैया कोई नंबर खुद के बराबर होता है कि नहीं? यस, कोई नंबर खुद के बराबर ही होता है। तो हमारे रिलेशन में इसलिए आएंगे क्योंकि बता सकते हैं ये हमारे रिलेशन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ए इक्वल टू ए, या कोई संख्या, इसको लैंग्वेज में लिखना चाहे तो लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि कोई संख्या खुद के या स्वयं के बराबर होता है। अच्छा, अब हम दूसरा देखते हैं। अतः हमारा देख लिए ना कि ए कामा ए हमारे रिलेशन में आएगा, इसलिए हमारा एक कैसा है? स्वतुल्य संबंध। तो अब दूसरा हम देखते हैं किसके लिए? सम्मित संबंध के लिए ना, सम्मित संबंध के लिए। सम्मित संबंध कब होगा? अच्छा, माना यदि 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 ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर,
अच्छा, ए कामा बी हमारे रिलेशन में तभी आएंगे, मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, जब दोनों संख्या बराबर है तभी तो हमारे रिलेशन में आएंगे, क्योंकि रिलेशन का तो यही परिभाषा दिया गया है। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि b इक्वल टू 1, जैसे सॉरी 1 नहीं, a b इक्वल टू, अगर a b के बराबर है तो b a के बराबर नहीं होगा। हम आपके बराबर है तो आप हमारे बराबर हुए कि नहीं हुए, यस वही बात हुआ। तो अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब रिलेशन में आएगा दिस इंप्लाइज दैट b कामा a आल्सो बिलोंग टू रिलेशन r। तो हम देख रहे हैं कि a भी है हमारे रिलेशन में और b a भी हमारे रिलेशन मिल गया, अतः यह संबंध कैसा हुआ, सम्मित हुआ। अब हम तीसरा देखते हैं, किसके लिए, तीसरा संक्रामक संबंध के लिए ना, किसके लिए, संक्रामक संबंध के लिए। संक्रामक संबंध आप कैसे बताएंगे, माना या हाँ यदि, चाहे जैसे लिखिए, यदि ए कामा बी बिलोंग टू रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू बी, तभी तो हमारे रिलेशन में आएंगे, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी तो ए भी हमारे रिलेशन में आएंगे। फिर आगे लिखिए बी कामा एंड, इसको एंड लिख दिया करिए ना, एंड बी कामा सी बिलोंग टू रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू सी, बी और सी बराबर है तभी तो बी सी हमारे रिलेशन में आएंगे। तो ये बताइए, अगर एक दूसरे के बराबर है और दूसरा तीसरे के बराबर, क्या पहला तीसरे के बराबर नहीं हुआ, हुआ ना, तो दिस इंप्लाइज दैट ए इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज दैट अगर ए सी बराबर है तो ए कामा सी भी हमारे रिलेशन में आएंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट ए कामा सी आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। अतः देखिए ए बी रिलेशन में, बी सी रिलेशन में, तो ए सी, यस ए सी रिलेशन में आ गया, अतः हमारा ये संबंध कैसा हुआ, संक्रामक हुआ। तो हमने ये क्वेश्चन भी देखा कि ये स्वतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों हुआ, तो इसलिए कैसा हुआ, तुल्यता संबंध हुआ। तो हमारा 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखिए जो 10वां सवाल है उसमें 5 पार्ट है। तो पहला पार्ट क्या है, हमको क्या करना है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही संक्रामक। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा। तो पहला क्या कह रहा है कि क्या होना चाहिए, सम्मित तो हो लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक न हो। क्या कह रहा है, सममित हो लेकिन जो स्वतुल्य या स्वतुल्य या संक्रामक ना, दोनों में से, या नहीं दोनों नहीं होना चाहिए, संक्रामक ना हो। अच्छा आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखिए, आप सब अपने मन से पहले सेट मत बनाइएगा, क्योंकि हमको अब यहाँ पर अभी इसके पहले तक के सवाल में क्या होता था कि हमको रिलेशन दे देता था, उसी में से हमको देख के बताना पड़ता था कि भैया स्वतुल्य सम्मित संक्रामक है या नहीं है। लेकिन अब न तो सेट दिया है, न तो समुच्चय दिया है, न तो उसका संबंध बना के दिया है। हमको अपने मन से एक ऐसा सेट भी बनाना है, एक ऐसा समुच्चय भी बनाना है, एक ऐसा संबंध भी बनाना है जो इस सब का पालन करे। तो आइए सबसे पहले हमने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम बता रहे हैं आपको, पहले आप सेट मत बनाइए, पहले आप रिलेशन बनाइए। रिलेशन, ऐसा रिलेशन घुमा फिरा के बनाइए जो ऐसा हो, फिर हम उस रिलेशन को देख के अपना सेट बनाएंगे। तो जैसे सम्मित होना चाहिए, सम्मित का मतलब कि अगर पहला ए बी हो तो बी ए भी हो ना, यही हुआ। जैसे 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, ये तो वही हो गया। यस, जैसे 1 2 अगर हमारे रिलेशन में है तो 2 1 भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। ये सम्मित का हुआ। और छोटा छोटा आप रिलेशन बना के दीजिए, बहुत बड़ा के चक्कर में मत पड़िए। तो जैसे सम्मित के लिए क्या 1 2 है तो 2 1 भी हमारे रिलेशन में है। अब ये बताइए क्या ये स्वतुल्य है? स्वतुल्य के लिए अब बताइए, अगर 1 2 और 2 1, इसका मतलब हमारे सेट में कौन कौन सा हो रहा होगा, 1 और 2, यही तो रहा होगा हमारे सेट में। तभी तो 1, अब इसका जो रिलेशन बनेगा तभी तो, अब 1 भी है 2 भी है, इसका मतलब 1 और 2 हमारे रिलेशन में रहा होगा। तो बताइए अगर स्वतुल्य के लिए हमारे रिलेशन में 1 कामा 1 भी मिलना चाहिए, न तो 1 कामा 1 है, और 2 कामा 2 भी मिलना चाहिए, न तो 2 कामा 2 है, अर्थात ये स्वतुल्य नहीं हुआ। और संक्रामक के लिए देखिए 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से है, इसका मतलब 1 का संबंध 1 से होना चाहिए, जबकि 1 का संबंध 1 से है ही नहीं। तो क्या हुआ, ये सम्मित तो हो गया, 1 2 है और 2 1 है, लेकिन न तो स्वतुल्य न तो संग। तो आप बता दीजिए कि एक सेट देखिए ए है 1 कामा 2, और जो हम रिलेशन इससे बना रहे हैं, जो हम इससे रिलेशन अपना बना रहे हैं, और किस प्रकार से हम अपना रिलेशन बना रहे हैं, 1 2 और 2 कामा 1, ये हमारे रिलेशन हो गया। तो आप बता सकते हैं कि स्वतुल्य के लिए सबसे पहले बता दीजिए ये स्वतुल्य नहीं है। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, बताइए, इसको क्लैरिफाई करिए कि स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक है, ये क्या है। तो स्वतुल्य के लिए चूंकि 1 एंड 2 केवल आप एक नहीं है ना, तो एक अवयव केवल दिखा दीजिए। 1 बिलोंग टू सेट ए, बट लेकिन 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट आर, अतः हमारे संबंध कैसा हुआ, स्वतुल्य नहीं हुआ। फिर आप दूसरा बता दीजिए सम्मित के लिए, सममित के लिए ना, सम्मित के लिए कैसे बताएंगे, चूंकि
नहीं, चूंकि इसमें नहीं बताना, क्योंकि चूंकि तब जब ना हो, वैसे कि लैंग्वेज के लिए चूंकि दिया जाता है। तो देखिए 1, 2 बिलोंग टू सेट आर, दिस इंप्लाइज दैट 2, 1 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। इसलिए सेट आर नहीं रिलेशन आर, इसलिए 1, 2 है, 2, 1 भी है, तो हमारा ये संबंध कैसा हुआ? सम्मित हुआ। अच्छा, अब फिर आप बताएंगे किसके लिए? संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए आप कैसे बताएंगे कि चूंकि एक का संबंध दो से है, 1, 2 बिलोंग टू रिलेशन आर एंड 2, 1 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, मतलब एक का संबंध दो से और इस दो का संबंध किससे? एक से, तो एक का संबंध एक से भी होना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट 1, 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा रिलेशन में नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। अतः ये संबंध कैसा हुआ? संक्रामक नहीं हुआ। तो हमने एक ऐसे रिलेशन का उदाहरण दिया जो क्या है? सम्मित तो है लेकिन स्वतुल्य और संक्रामक नहीं है। अब आइए हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं ना। सेकंड पार्ट, तो सेकंड पार्ट क्या कहा है? सेकंड पार्ट पे बोला है क्या होना चाहिए? ये संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो संमित हो। अब की बोला है कि संक्रामक होना चाहिए, संक्रामक। तो हमने फिर से कहा कि सबसे पहले आप रिलेशन बनाइए, सबसे पहले आप रिलेशन बनाए, एक ऐसा रिलेशन सोचिए जो क्या हो? सम्मित ना हो और स्वतुल्य भी ना हो, केवल संक्रामक। तो सबसे आप पहले संक्रामक ऐसा बनाए कि जो संक्रामक हो। जैसे हमने इसके पहले यही था, इसके पहले वाला रिलेशन यही है, यही बता दीजिए आप। देखिए 1, 2, 2, 1 ये क्या था? यहां तक तो सम्मित था और संक्रामक क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि 1, 1 रिलेशन में। तो आप डाल दीजिए 1, 1 अपने रिलेशन में। 1, 1 अपने रिलेशन में अगर आप रख दे रहे हैं तो अब देखिए 1, 2 है तो 2, 1 भी है। एक मिनट, अभी ये क्या हुआ? 1, 2 है तो 2, 1 भी हो गया। अच्छा 1, फिर इसका मतलब 1, 1 भी होना चाहिए। यस 1, 1 भी है, लेकिन देख रहे हैं ना, अब कुछ लोग कहेंगे कि ये तो स्वतुल्य हो गया। अभी स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि हमारे जो सेट में देख रहे हैं, सेट में 1, 2 दो अवयव, 2, 2 भी अगर रिलेशन में रहता तब ये कैसा होता? स्वतुल्य होता। लेकिन ये देख रहे हैं कि सम्मित भी हो गया और हमको चाहिए सम्मित नहीं। कैसे सम्मित हो गया? 1, 2 है, 2, 1 है और 1, 1 है और इसका उल्टा करेंगे तो 1, 1 ही मिल रहा है। तो आप एक ऐसा रिलेशन सोचिए कि जो क्या हो। देखिए हम यहाँ पर क्या करें, एकदम बिल्कुल इस तरीके से लगा जैसे हाँ आप सबकी तरह हम सोच रहे हैं। इसीलिए मतलब कैसे थिंक किया जाता है, कैसे सोचा जाता है, बिल्कुल आप वैसे सोचिए। नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप फिर अब दूसरा कुछ सोचिए, इसी में और कुछ ऐसा डाल दीजिए कि वो सम्मित हो जाए। जैसे और कुछ ले लीजिए, 1, 1 भी है ना, संक्रामक होना चाहिए। 2, 3 ले लीजिए, बस केवल 2, 3 लीजिए और 3, 2 मत लीजिए। आप ये बताइए अगर 1, 2 है, 1, 2 है मतलब एक का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 3 से तो भी है, इसका मतलब 1 का संबंध 3 से होना चाहिए। तो रख दीजिए 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध आप 3 से रख दीजिए। ये बताइए अब आपका ये संबंध बन गया, क्या ये स्वतुल्य है? नहीं है, क्योंकि अब इसमें देखिए 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है। इसका मतलब हमारे जो सेट में अवयव होंगे 1, 2, 3 होंगे, यही तो 3 अवयव होंगे। तो 1, 1 भी होना चाहिए स्वतुल्य के लिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी। जबकि न तो 1, 1 तो मिल गया लेकिन 2, 2 नहीं मिला, 3, 3 नहीं मिला, तो ये तो स्वतुल्य हुआ। सम्मित, क्या सम्मित है? देखिए पहले ध्यान से देखिए, अगर 2, 3 है तो 3, 2 भी होना चाहिए, जबकि 3, 2 हमारे रिलेशन में नहीं है, तो स्वतुल्य किंतु नहीं है, सम्मित भी नहीं, संक्रामक है, हर एक जगह संक्रामक। 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी है। यस 1, 1 भी है। अच्छा ये बताइए 1, 2 का संबंध 1 से है और 1 का संबंध 1 से है, तो 2 का संबंध 1 से होना चाहिए, 2 का संबंध 1 से है। 1 ये बताइए 2 का संबंध, 1 का संबंध 2 से है और इस 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, तो 1 का संबंध 3 से भी है। बताइए 1 का संबंध 3 से है, क्या 3 का संबंध और किसी से नहीं है? तो इसका मतलब हमारा ये संक्रामक बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आप बताइए, क्या बताएंगे आप कि चूंकि, सबसे पहले चूंकि नहीं, स्वतुल्य के लिए सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, किसके लिए? सो लिखा रहा है, स्वतुल्य के लिए ना, स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि चूंकि 1, 1 तो है ना, 2 बताइए, 2 बिलोंग टू सेट ए, बट लेकिन 2, 2 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। अतः हमारा यह संबंध कैसा हुआ? स्वतुल्य नहीं है। अतः हमारा ये जो संबंध है वो स्वतुल्य नहीं है। अब आप बताइए किसके लिए? सम्मित के लिए, सममित संबंध के लिए। ये सम्मित संबंध में आप कैसे बताएंगे कि देखिए यहीं पर दिख रहा है ना 2, 3 हमारे रिलेशन में है लेकिन 3, 2 हमारे रिलेशन में नहीं है। तो चूंकि
2, 3 belong to relation R, but this not implies that 3, 2 belong to relation R। ये नहीं बता पा रहा है कि 3, 2 भी हमारे रिलेशन में हो, अतः हमारा संबंध सम्मित भी नहीं, स्वतुल्य भी नहीं हुआ, सम्मित भी नहीं हुआ। अब आप बताइए संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए, तो संक्रामक के लिए आप कैसे बताएंगे? हमने बताया केवल एक अवयव लेके आप मत दिखा दीजिए, आप हर एक संभव जितने पॉसिबल है सबके लिए बताइए। जैसे चूंकि अब यहाँ पर नहीं, चूंकि कब, जब ना हो, तो 1, 2 belong to set R and 2, 1 belong to set R। This implies that 1, 1 भी होना चाहिए ना सेट में, 1, 1 है तो 1, 1 also belong to set रिलेशन R। अच्छा, फिर हमने ये बता लिया। अब एक का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है, तो एक का संबंध 1 से भी हमने बता दिया। अब बताइए एक का संबंध, फिर देखिए एक का संबंध 2 से है, क्योंकि संक्रामक क्या, पहला का संबंध दूसरे से और उसी दूसरे का संबंध तीसरे से होना चाहिए। तो पहले का संबंध तो दूसरे से है, मतलब 1 का संबंध 2 से। अब देखिए 2 का संबंध 3 से, ये बिलोंग टू रिलेशन आर, एंड 2, 3 बिलोंग टू रिलेशन आर। दिस इंप्लाइज दैट 1 और 3 भी रिलेशन में होना चाहिए। 1, 3 बिलोंग टू रिलेशन आर, है कि नहीं? यस, यहाँ पर देखिए 1, 3 हमारे रिलेशन में है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हमारा ये 5 इस प्रकार का रिलेशन बना कि जो कैसा है, स्वतुल्य नहीं है, सम्मित भी नहीं है, लेकिन संक्रामक है। तो आपको ये समझ में आया। अब आइए हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर जगह है तो हम यहाँ पर ही कर लेते हैं, क्यों? ये बताइए तीसरा क्वेश्चन में इसका थर्ड पार्ट आपको दिख रहा है ना, स्वतुल्य तथा सम्मित है किंतु संक्रामक नहीं है। अब आपको एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें स्वतुल्य हो और क्या हो, सम्मित भी हो, लेकिन संक्रामक ना हो, मतलब स्वतुल्य और सम्मित हो। तो ये बताइए आप, जैसे मान लीजिए कि हम सबसे पहले एक फिर से अपना क्या करेंगे, पहले रिलेशन ही बनाएंगे। तो जैसे रिलेशन में हम चाह रहे हैं कि 1, 2, 3 से बनाए ना, या तो अगर 1, 2, 3 लेंगे तो 1, 1, 2, 2 और 3, भी लेना पड़ेगा, क्योंकि स्वतुल्य होना है। तो जब स्वतुल्य होना है तो ये भी अवयव लेने पड़ेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब और सम्मित भी करना है हमको। तो ये बताइए आप 2, 3 ले लीजिए, अगर सम्मित भी करना है तो 3, 2 ले लीजिए, तो 2, 2। अच्छा, आप ये करिए, सुनिए, अगर जैसे इसका संबंध इससे है और इसी का संबंध फिर इसी से आप कर देंगे, तब आपको इधर मिल जाएगा। एक काम आप ऐसा करिए कि कम से कम कुछ ऐसा अवयव लिखिए जिसमें क्या हो, थोड़ा इससे अलग हो। जैसे 1, 4 कर लीजिए, अलग अलग अवयव आपको रखना पड़ेगा, थोड़ा दूर रखिए। जैसे अगर यहाँ पर 2, 3 है और यहाँ पर आप 3, 4 कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या हुआ, जैसे 2, 4 आप रिलेशन में मत रखिए, तो ये संक्रामक नहीं होगा। तो आप यहाँ पर क्या हुआ, 2 का संबंध 3 से और 3 का, अब फिर 2 का संबंध 3 से और 3 का संबंध 4 से हुआ, तब अब क्या हुआ, क्या ये सम्मित भी रह गया? ये सम्मित भी नहीं हो गया। तो अगर आपको सम्मित रखना है तो 3, 2 भी आपको करना पड़ेगा। तो आप 3, 2 आप कर दीजिए, कोई बात नहीं, 3, 2 आप कर दीजिए, और 3, 4 है तो आप 4, 3 भी कर दीजिए। तो लेकिन 2, 4 आया कि नहीं आया? कहीं नहीं आया ना, 2, 4, क्योंकि 2 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 4 से है, इसका मतलब 2, 4 भी होना चाहिए। तो 2, 4 आप कहीं मत रखिए, क्योंकि आप रख देंगे तो कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। अच्छा, 3, 2 है तो, और 3 का संबंध 2 से है, तो क्या आप 2 का संबंध 3 से भी आपको होना चाहिए? 2 का संबंध 3 से है। अच्छा, इसी के लिए तो हमने उल्टा किया कि 2, 3 है तो 3, 2, 3, 4 है तो 4, 3, क्योंकि आपको सम्मित तो रखना है। तो आपका ये जो संबंध बन गया, ये संबंध कैसा बन गया, स्वतुल्य भी है, ये सम्मित भी है, लेकिन संक्रामक नहीं हो। तो इसमें अर्थात कैसा सेट होगा आपका, 1, 2, 3, 4, यही 4 अवयव होंगे कि नहीं होंगे इसमें, क्योंकि देख रहे हैं यही 4 अवयव मिल रहे हैं। तो आप बता सकते हैं स्वतुल्य के लिए कि, लेकिन देखिए 3, 3 है तो 4, 4 भी आप रख दीजिए, तभी आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 स्वतुल्य हो गया। अच्छा, फिर देखिए 2 का संबंध 3 से है तो 3 का संबंध 2 से हुआ, 3 का संबंध 4 से तो 4 का संबंध 3 से हुआ, उल्टा भी कर दीजिए, तो हमने एक ऐसा हो गया, सम्मित भी हो गया, लेकिन संक्रामक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 2 का संबंध 3 से है और 3 का संबंध 4 से, इसका मतलब 2 का संबंध 4 से होना चाहिए। तो क्या 2 का संबंध 4 से है? कहीं देख लीजिए, कहीं 2 का संबंध 4 से नहीं, तो इसलिए संक्रामक नहीं हुआ। तो आप बता दीजिए कैसे। सबसे पहले आप बताइए स्वतुल्य के लिए, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो स्वतुल्य संबंध के लिए कैसे बताएंगे कि चूंकि 1, 2, 3 एंड 4 बिलोंग टू सेट ए, समुच्चय ए में है, एंड 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4
बिलोंग टू रिलेशन आर, तथा ये हमारे रिलेशन में भी, इसलिए हमारा ये क्या है, स्वतुल्य। या ऐसे होता है क्योंकि प्रत्येक ए बिलोंग टू सेट ए के लिए देयर इज ए कामा ए, या ए कामा ए बिलोंग टू रिलेशन आर, अतः हमारे संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। हमारे संबंध कैसा हुआ, स्वतुल्य हुआ। अब आइए हम देखते हैं किसके लिए, सममित संबंध के लिए। सममित संबंध के लिए, तो सममित संबंध के लिए आप कैसे बताएंगे, बता सकते हैं ना कि चूंकि 2, 3 बिलोंग टू सेट आर, दिस इंप्लाइज दैट 3, 2 बिलोंग टू सेट आर। 3, 2 भी हमारे देखिए रिलेशन में है। फिर आप बता दीजिए 3, 4 बिलोंग टू रिलेशन आर, दिस इंप्लाइज दैट 4, 3 बिलोंग टू रिलेशन आर। 4, 3 हमारे रिलेशन में एक नहीं है, इसलिए हमारे संबंध कैसा हुआ, सममित भी हो गया। अब आप बताइए संक्रामक के लिए, संक्रामक संबंध के लिए, तो संक्रामक संबंध हम कैसे बताएंगे कि चूंकि 2, 3 बिलोंग टू रिलेशन आर, जो 2, 3 हमारे रिलेशन में है, एंड 3, 4 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर, 3, 4 भी हमारे रिलेशन में है, बट लेकिन या दिस नॉट इंप्लाइज दैट, ये इंप्लाइज का साइन है, नॉट इंप्लाइज दैट 2, 4 बिलोंग टू रिलेशन आर। 2, 4 नहीं है ना रिलेशन में, तो हमारे क्या हुआ, संक्रामक नहीं हुआ। तो सम्मित हुआ, स्वतुल्य हुआ, लेकिन ये संक्रामक नहीं है। यही तो हमको उदाहरण देना था कि स्वतुल्य हो, सम्मित हो, लेकिन कैसा हो, संक्रामक ना हो। तो अब आइए इसमें क्या है, चौथा, हमने पहला दूसरा तीसरा देख लिया, चौथा देखिए, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। स्वतुल्य होना चाहिए, संक्रामक होना चाहिए, सम्मित ना होना चाहिए। तो आप क्या करिए, तो थोड़ा हम जगह बनाते हैं, हमको सिद्ध करना है स्वतुल्य भी हो, संक्रामक हो, लेकिन सम्मित ना हो। तो आइए देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने मन से कोई एक उदाहरण, जैसे फिर से अपना एक रिलेशन बनाइए, सॉरी रिलेशन पहले बनाइए ना, पहले रिलेशन बनाइए, जैसे 1, 2, 3 के अवयव से बनाइए। तो 1, 1 स्वतुल्य, क्योंकि कहा है कि स्वतुल्य हो और संक्रामक हो, सम्मित ना हो। तो स्वतुल्य है तो 1, 1, 2, 2 भी रहिए। अच्छा 3 ले रहे हैं तो 3 भी रहे। तो ये बताइए 1, 2 लीजिए, फिर 2, अगर 2, 1 आप ले लेंगे तो कैसा हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा, लेकिन आपको सम्मित हो जाएगा, और आपको सम्मित चाहिए नहीं। तो आप यहाँ पर अलग ले लीजिए 2, 3। 1 का संबंध 2 से कर दीजिए, 2 का संबंध आप 3 से कर दीजिए। तो 1 का संबंध किससे रखना पड़ेगा, आपको 3 से रखना पड़ेगा। तो देखिए 1 का संबंध 3 से हमने कर दिया। अब क्या बताइए, 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध 3 से भी हो गया। लेकिन 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से नहीं हुआ, 1 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 1 से नहीं हुआ, 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 2 से नहीं हुआ, तो सम्मित तो नहीं हुआ, और यही तो हमको चाहिए। तो आप इसका मतलब हमको जो सेट लेना पड़ेगा, उस सेट में कौन कौन सा अवयव आएंगे, 1, 2, 3, यही तो अवयव आएंगे 1, 2, 3। तो इसमें हमने देख लिया कि 1, 2, 3 अगर अवयव हम ले रहे हैं और इस प्रकार से हम रिलेशन बना रहे हैं, तो हमारा रिलेशन कैसा है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सम्मित नहीं है। तो आप सबसे पहले बता दीजिए स्वतुल्य संबंध के लिए ना, स्वतुल्य संबंध के लिए। तो बताइए स्वतुल्य के लिए आप बताएंगे चूंकि 1, 2 एंड 3 बिलोंग टू सेट ए, एंड दिस इंप्लाइज दैट 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 आल्सो बिलोंग टू रिलेशन आर। अतः हमारा संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। आप ले, अतः हमारा संबंध स्वतुल्य, या ऐसे फॉर एवरी ए बिलोंग टू सेट ए के लिए ए, ए हमारे रिलेशन में, ऐसा बता सकते हैं। अच्छा सम्मित के लिए, तो सम्मित के लिए सबसे पहले आप बताएंगे सम्मित के लिए कि चूंकि 1, 2 बिलोंग टू सेट आर, 1, 2 हमारे सेट में है और 2, 1 हमारे सेट में नहीं है, बट दिस इंप्लाइज दैट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू सेट आर। अतः हमारा संबंध कैसा हुआ, सम्मित भी नहीं हुआ। अब संक्रामक के लिए आप बताइए, संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए आप देख ही रहे कि चूंकि 1 आप बता दी 1 का संबंध 1 से है, तो फिर और 1 का संबंध किससे है, 2 से है, तो 1 का संबंध 2 से है, तो 1 का संबंध 2 से है। ऐसे 2 का देखिए, जब भी ये दो, जब भी किसी पेयर में 3 अवयव समान, जैसे 1, 1 है, अब इसी 1 का संबंध किसी से होगा, अब निश्चित ही वह मिलेगा। तो आइए संक्रामक के लिए, जैसे अब तो 2 का 2 संबंध है, 2 का 3 से है, तो 2 का 3 से होगा ही, 3, 3 ये दोनों समान है। अब यहाँ पर 3 आपको है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो अब ये बताइए 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 3 से, तो 1 का संबंध 3 से होना चाहिए, 1 का संबंध 3 से। तो बताइए चूंकि 1, 2 बिलोंग टू सेट आर एंड 2, 3 बिलोंग टू सेट आर, दिस इंप्लाइज दैट 1, 3 बिलोंग टू सेट आर। 1, 3 हमारे सेट में है कि नहीं है? तो अतः हमारा यह संबंध कैसा हुआ, संक्रामक हो गया। तो आपसे यही पूछा था। अब इसमें आगे हम चलते हैं, देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसा आपको संबंध ना सम्मित हो, संक्रामक हो, स्वतुल्य न हो। तो फिर से
एक रिलेशन अपने मन से पहले आप रिलेशन बना ले जिनमें स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर 1,2 है, ये बताइए अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमारा तब जाके कैसा होगा, सम्मित होगा। सम्मित के लिए ए भी है तो बी ए भी। अच्छा, एक का संबंध एक से भी हो तो हमारा एक ऐसा हो गया, संक्रामक हो गया। लेकिन देखिए इसका मतलब हमारे स्वतुल्य नहीं हुआ, क्योंकि हमारे जो कैसे इसका सेट कैसा होगा, 1 और 2, क्योंकि हमारे सेट में यही दो अवयव है कि नहीं है। एक हमारा जो सेट बनेगा 1 2 यही दो अवयव से मिलकर बना। तो बताएंगे कि स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि चूंकि 2 बिलोंग टू सेट ए, जो हमारा 2 है हमारे सेट में है, बट या दिस इंप्लाइज दैट 2,2 डज नॉट बिलोंग टू सेट आर। अतः हमारा ये संबंध कैसा है, स्वतुल्य नहीं है। लेकिन सम्मित है, क्यों? क्योंकि 1,2 है तो 2,1 भी है। संक्रामक है, यस 1,2, 2 का संबंध, एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से, तो 1 का संबंध 1 से, यस 1 का संबंध 1 से। तो ये 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब आगे 11 क्वेश्चन ना 11th, क्योंकि इस क्वेश्चन में, ये 10वां वाले क्वेश्चन में 5 पार्ट था, तो 5 पार्ट हमारा हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। अब 11th और 12th क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।